नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपाल नियुक्त किए हैं और इनमें से 4 राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया है, तो 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वहीं इससे पहले अगस्त 2018 में एक साथ 7 राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। इसमें सबसे अहम नाम है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का। उनसे मंत्री पद वापस लेकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। परिसीमन आयोग के सदस्य मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे। वे राजनीतिक दलों के नेताओं, जिला अधिकारियों और अन्य हितधारकों से मुलाकात करेंगे और वहां निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरीक्षण करने के संबंधित जमीनी स्तर की जानकारी भी एकत्र करेंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में एक सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य के लिए कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड-19 राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राजनाथ सिंह ने इस पर टिप्पणी करने से हालांकि इनकार कर दिया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रक्षा मंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए आज जो 900 से ज्यादा कंसंट्रेटर को रवाना किया है, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 700 बेड की क्षमता बनाऊं। हम अब तक 1400 बेड की क्षमता बना चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में पहली बार बड़ी फेरबदल की तैयारी चल रही है। खबर है कि 20 से ज्यादा नए सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मुंबई से नारायण राणे को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरें हैं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली से बुलावा आ गया है और उसके बाद से इस बीच देवास का दौरा रद्द कर वह सीधे दिल्ली रवाना हो गए। सिंधिया को उज्जैन के बाद देवास में भी कार्यक्रम था। वो यहां पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे और इसके बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के घर शोक व्यक्त करने जाने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही दौरा रद्द होने की सूचना आ गई और वो सीधे दिल्ली पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 5 लाख से भी कम आ रहे हैं और कोरोना के मामलों में 30% की कमी आई है। देश में पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना वायरस के 80% नए मामले 90 जिलों से सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में अब भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ इलाकों में अभी भी कोरोना की दूसरी वेव है। बंगाल में विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल गई है। बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब इसे अमल में लाने के लिए संसद की दोनों सदनों से पारित कराना होगा। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है, वहीं कैबिनेट में आने के लिए तमाम नेता जद्दोजहद कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने एक यूजर की मन की बात सुन ली है और उसे बधाई भी दी है।
जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर होने वाली समीक्षा बैठक के लिए प्रदेश के डीजीपी दिलबाग सिंह दिल्ली में गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह और आईबी प्रमुख अरविंद कुमार भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। सभी विधायकों पर सदन में हंगामा करने का आरोप लगाया गया है और इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। इस बयान को लेकर आईएएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कार्यकर्ता हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है, जिस पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने पलटवार किया। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 12 विधायकों के 1 साल के लिए निलंबन के विरोध में मुंबई के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन किया गया है। इस दौरान भाजपाइयों ने महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को जमकर विरोध करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन मामले में मुंबई कंदीवाली पुलिस ने दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के अंतराल पर यूपी के दूसरे दौरे पर हैं। रविवार को अलीगढ़ के बाद अब वो चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर होगा और इसकी मुख्य बैठक 9 से 12 जुलाई तक होगी। इंडो नेपाल गौरीफंटा बॉर्डर पर दलाल बैठे हैं जो प्रवासी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दलालों के साथ बड़े बड़े कद्दावर सफेदपोश तस्कर व्यापारी जुड़े हुए हैं जो भोले भाले प्रवासी मजदूरों की जेब बुरी तरह से काट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की मजबूरी है कि वह कम किराए वाले अन्य वाहनों से नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस का दबाव और दलाल उन्हें किसी अन्य वाहनों से जाने नहीं देते। यूपी के बरेली में सूदखोरी के मामले में नामजद संजू सक्सेना की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। संजू का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला है, जहां स्थानीय लोगों ने जेब से मिले नंबरों पर फोन करके परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों ने पुलिस द्वारा लगातार दबिश देने की वजह से खुदकुशी करने का आरोप लगाया है। वहीं कुछ परिजन मौत का कारण हार्ट अटैक भी बता रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में थाना रामनगर के कटका गांव में मनचलों द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसका विरोध लड़कियों के पिता ने किया तो मनचलों ने लड़की के पिता की पिटाई के साथ ही लड़कियों को भी बुरी तरह पीटा। दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार हुए गंभीर रूप से घायल पिता को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भेजा गया। माफिया मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस को लेकर यूपी की बाराबंकी की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने 19 जुलाई को मुख्तार अंसारी की अगली तारीख तय की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सपनों को सशक्त भारत और समर्थ समाज के निर्माण में हम सबका योगदान ही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलेंगे नहीं के ध्येय का प्राप्ति के लिए श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर किल स्मैक अभियान के तहत पुलिस लगातार स्मैक तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और इसी के चलते फिजिकल रोड थाना पुलिस ने एक कार सहित 2 तस्करों में से 24 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई है, जबकि उसकी कीमत 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि दिव्यांगों को दी जाने वाली साइकिल में घोटाला किया जाता है। ये साइकिल ज्यादा समय तक नहीं चलती है। साइकिल की बैटरी महज 6 महीने मुश्किल से चल पाती है। उन्होंने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एमपी के ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी उसी के पिता के साथ काम करने वाला युवक है। माता पिता की गैर मौजूदगी में आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं किसी के आने से पहले आरोपी घर से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महज 120 रुपए के लेनदेन के चक्कर में भांजे ने करची और चाकू से हमला कर अपने मामा की हत्या कर दी है। दोनों के बीच मछली फ्राई करने के पैसे न देने को लेकर बहस हो गई थी और विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने मामा पर हमला कर दिया। घायल हालात में मामा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी भांजा फरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में सरकार द्वारा दिए गए अब तक के कामों की जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बघेल सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जन घोषणा पत्र की जो 36 वादे किए थे, उनमें से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं। कांग्रेस के इस दावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 जुलाई के बाद व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना बन रही है। एक द्रोणिका विदर्भ के पूर्वी भाग से दक्षिण तटीय तमिलनाडु तक तेलंगाना होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर उड़ीसा और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। बता दें कि 11 जुलाई के बाद से बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रभाव कम होते ही हवाई यात्रियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। बीते साल 2020 की तुलना में साल 2021 में अप्रैल से जून तक के आंकड़ों को देखा जाए तो हवाई यात्रियों की संख्या में 100% से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही फ्लाइट की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इंदौर शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोरोना काल में मृत हुए कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए एक आयोजन गांधी भवन में किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, जिनके द्वारा मृत लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिजनों को संवेदना व्यक्त की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 5 जुलाई को नेमावर में 5 आदिवासी परिवार के सदस्यों की हत्या के सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच होनी चाहिए। यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे आदिवासी समुदाय का मामला है। एमपी में शिवपुरी के पोहरी थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व पोहरी कस्बे से गायब हुई नाबालिग लड़की को शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया के एक घर पर छापा मारकर बरामद कर लिया है। वहीं 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। रेड लाइट एरिया में रहने वाली एक महिला बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी और मार पीट कर उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रही थी।
अंबाला शहर नगर निगम द्वारा खतौली में शिफ्ट की गई दूध की डेयरियों के संचालकों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं दिक्कतों के विरोध में डेयरी संचालकों ने नगर निगम के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डेयरी संचालकों और कांग्रेसी नेताओं ने निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गर्मियां शुरू होते ही बिजली और पानी की समस्याओं से आमजन को जूझना पड़ता है। हरियाणा के अंबाला शहर भी इससे अछूता नहीं है। अंबाला के अधिकतर इलाकों में बिजली और पानी की समस्याएं आए दिन सामने आ रही हैं। अंबाला शहर के कल्पना चावला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन संस्थान में बीते 15 दिनों से पानी नहीं आया, जिस वजह से संस्थान के स्टाफ और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग और पानी की सप्लाई को लेकर रेनीवेल योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ली और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ और एनआईटी क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या और बिजली आपूर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। बंद कमरे में पहले चंद्रमोहन ने अकेले मुलाकात की। बंद कमरे में मुलाकात के बाद चंद्रमोहन काफी खुश नजर आए और बाद में बाहर आकर साथ आए अपने 21 सदस्य डेलीगेशन को भी विज से मिलवाया और इस दौरान एक ज्ञापन भी विज को सौंपा गया। हरियाणा के फतेहाबाद में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते एक सब इंस्पेक्टर विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया है। फतेहाबाद के भट्ट थाना के एसआई जीत राम को विजिलेंस टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक मामले में चालान जल्दी कोर्ट में पेश करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इन अध्यापकों ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जब मॉल, बाजार, सिनेमाघर खुल सकते हैं, विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुड़ सकती है, तो फिर सरकार को निजी स्कूल खोलने में आखिर आपत्ति किस बात की है। उत्तराखंड के नैनीताल में तल्लीताल गांधी चौक में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गैस सिलेंडर को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई अवैध नशे कारोबारियों पर लगाम लगाने का काम किया है। जिस तरह से नशे का कारोबार नवयुवकों में फैल रहा है, जो आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं इस बाबत सीओ बीएस चौहान ने बताया कि मुख्यालय के आदेश के अनुसार अवैध नशे पर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर एनएसयूआई ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा में एनएसयूआई के अध्यक्ष विपुल कार्की ने कहा कि युवाओं का टीकाकरण पूर्ण नहीं हो पाया है, ऐसे में सरकार के परीक्षा कराने को लेकर वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं होगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग जिलों के विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान किया है। राज्य के 11 जिलों में के लिए नामों की सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजपुर रोड स्थित मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। कांवड़ यात्रा को लेकर आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल भी कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यहां वो ना आए, क्योंकि मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। उन्नीस बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू आज उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उन्होंने आज प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजगार ऐसी चीज है जो कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन के 5वें दिन आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने संगठन के अध्यक्ष ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी की अगुवाई में आज फिर हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ऊंची चोटी फतह करने की प्रहरी सीमा सुरक्षा बल हमेशा अपने सिद्धांत जीवन पर्यंत कर्तव्य पर हमेशा आगे रहता है और इसी के तहत देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली में स्थित हिमालय रेंज में गरुड़ पर्वत पर तिरंगा फहराकर 7 दिनों में यह रिकॉर्ड कायम कर दिया गया और नया मुकाम हासिल किया गया। आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई के बाद तिब्बती कार्यकर्ताओं ने इसे बेहतरीन पहल बताया है और कहा है कि इससे चीन को एक बड़ा संदेश पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, महामहिम दलाई लामा के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें 86वें जन्मदिन की बधाई भी दी। हम उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर से अपना वादा पूरा कर दिया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पहला ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, जिसके लिए पूरा सेटअप सोनू सूद ने उपलब्ध करवाया है। कुछ महीने पहले देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि एक सिलेंडर से कई मरीजों के ऑक्सीजन दी गई और हजारों लोगों ने वक्त पर ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से दम भी तोड़ दिया था। ट्विटर के खिलाफ याचिका मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने माना है कि उसने नए आईटी नियम का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी ही चाहिए थी। पाकिस्तान ने इस बार कश्मीर का राग अलापने के लिए खेल का सहारा लिया है। इमरान खान, जो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, अब क्रिकेट को राजनीति में घसीट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे पोक में कश्मीर प्रीमियर लीग T20 का आयोजन किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 6 से 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं आज फिर सोने की कीमत में भारी उछाल आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 389 रुपए महंगा हुआ है और इसकी कीमत 46,742 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। और इसके साथ चांदी में आज 397 रुपए की तेजी आई है और यह 69,105 के स्तर पर बंद हुई है। दरअसल डॉलर के इस समय गिरावट आ रही है, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में सोने में तेजी दिखती जा रही है। मेरे साथ ANB न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।